अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 जून है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर जी आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं। लंदन से नवाज शरीफ ने क्या हुक्म दिया है, इंपोर्टेड सरकार का किस तरह से धड़न तख्ता होने जा रहा है। सबसे पहले आपको इसी हवाले से बताता हूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पिछले 1 महीने में 3 दौरे कर चुके हैं लंदन के, और जब भी मुसीबत पड़ती है तो वो फौरी तौर पे लंदन जाती हैं और नवाज शरीफ से मशवरा करती हैं। अब की बार जो नवाज शरीफ ने हुक्म दिया है वो ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। अब हमें इस हुकूमत को एक दिन भी आगे नहीं चलाना चाहिए और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन की तरफ भी कैसे जाना है, ये भी एक बड़ी कहानी है जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ पहले दिन से हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। ये शहबाज शरीफ की लालच थी, हवस थी कि अचकन पहननी है। मरियम नवाज ने पहले हफ्ते में कहना शुरू कर दिया था कि हमें ये प्रेशर और ये बोझ नहीं उठाना चाहिए और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। लेकिन ये जरदारी और शहबाज शरीफ की लालच ही थी, हवस ही थी, जिसने पार्टियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क में आम पाकिस्तानियों की चीखें निकलवा दी और अच्छा खासा जो मुल्क चल रहा था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब नवाज शरीफ ने पैगाम पहुंचाया है शाहिद खाकान अब्बासी और जावेद लतीफ साहब के जरिए कि फौरी तौर पे नए इलेक्शन की तैयारियों का आप तैयारियां शुरू करें। यानी नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन अब हुकूमत से निकला कैसे जाए, यानी ये जो फंसे हुए हैं इस हुकूमत के अंदर, निकला कैसे जाए, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो पार्टी के अंदर फैसला ये हुआ है, जो बात बाहर आई है, जो मुझे पता चली है, फैसला ये हुआ है कि अपने आप हुकूमत नहीं छोड़नी। जब तक निकाला नहीं जाता या जब तक कोई हमें छोड़ के नहीं चला जाता, चाहे MQM हो, चाहे चौधरी बरादरान हो, चाहे वो बाप पार्टी हो, तब तक नहीं निकलना। यानी 2 चीजें हैं, जब तक कोई छोड़ के नहीं चला जाता, जब तक हमें निकाला नहीं जाता। इससे क्या होगा, आपको एक बयानिया मिल जाएगा कि अब तो हमने चीजें संभाली थी, अब तो हमने मुल्क बेहतर सिमत में ले जाने का सोच रहे थे, तो ऊपर से हमारे इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ गए। या अगर एस्टैब्लिशमेंट निकाल देती है तो मुझे क्यों निकाला का बयानिया मिल जाएगा, और इस वक्त कोई अगर बयानिया ना मिले मुस्लिम लीग नवाज को, तो मुस्लिम लीग नवाज की यह सबसे बड़ी खुदकशी है। तो इस वक्त नवाज शरीफ ने इलेक्शन का हुक्म दे दिया है, लेकिन यहां आके कहा गया है कि या तो हमें निकाला जाए, जबरदस्ती निकाला जाए, हम निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बहाना बने या हमें कोई छोड़कर चला जाए, तो ये इस वक्त प्लान बना है। दूसरे नंबर पे मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए चले गए, जिसकी तनख्वाह 25,000 थी। गुज़श्ता रोज यानी परसों 7 जून को दुबई के अंदर उनको दिल का दौरा पड़ता है और इंतकाल हो जाता है। सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं, मुझसे भी बेशुमार लोगों ने पूछा, और जाहिर है जब तक आप तक कोई कन्फर्म न्यूज ना पहुंची हो तो मैं तो इस हक में नहीं हूं कि उस पर बात की जाए। आज डेथ सर्टिफिकेट भी दुबई की सरकार ने जारी कर दिया है कि मकसूद चपड़ासी की 7 जून को वाकई ही हलाकत हो गई थी। लेकिन जरा आप अंदाजा करें, मकसूद चपड़ासी जो इस मुकदमे के अंदर सबसे अहम मुल्जम है और सबसे अहम गवाह है, जिसने इकरार जुर्म भी किया हुआ है और जिसकी 25,000 तनख्वाह है और उसके अकाउंट में 4 अरब से जायद की रकम आई है। लिहाजा ऐसे गवाह का मारा जाना, यह अचानक दिल का दौरा पड़ना, यह ऐसा नहीं है। जैसे पहले नायब के, आपको पता है डॉक्टर रजवान को दिल का अटैक हुआ था, एक और नायब के FIA के अफसर को दिल का दौरा पड़ा और जिंदगी और मौत की वो जंग लड़ रहा है। ऐसे ही मकसूद चपड़ासी का अचानक इंतकाल होना और वजह क्या बनी, दिल का दौरा पड़ना। तो अभी तक 3 जो वाकयात पेश आए हैं, वारदात एक है, वारदात एक ही है, दिल का दौरा पड़ना। तो खान साहब बारहा कह चुके हैं कि ये ऐसी जहर देते हैं जिससे दिल बंद हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो इसीलिए PTI की जानिब से मकसूद चपड़ासी का
पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा किया गया है ताकि पता चले कि वफात कैसे हुई है। यानी पीटीआई इसको आम तबई मौत नहीं समझ रही बल्कि इसको कत्ल समझ रही है कि यह मकसूद चपड़ासी का कत्ल किया गया है ताकि मुकदमा मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। अब एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं, ये तमाम पाकिस्तानियों को हला कर रख देगी। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब देने हैं, जो कि उसके लिए तेल महंगा करवा रही हैं, तरह तरह की शराइत लटका रहे हैं। अब जो बड़ी शराइत सामने आई है ना, ये शहबाज राना साहब है, ये एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं और ये इकोनॉमी को कवर करते हैं। ये कहती हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से ये कहा है कि आपने जो चाइना के साथ CPEC के मुआहदे किए हुए हैं, उन सब मुआहदों को आप रीथिंक करें, उन पर आप उनका दोबारा जायजा लें और वो आपने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो खत्म करें और नए मुआहदे करें। यानी इन शॉर्ट आप CPEC से दस्तबरदार हो जाएं। CPEC पर जितना काम हो चुका है, जो हो रहा है, उससे हाथ खड़े कर लें। पुराने मुआहदे उन पर सरेंडर कर दें, कह दें कि हम उन मुआहदों के साथ मजीद नहीं चलेंगे, तो हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो ये है वो अमेरिका की साजिश। चंद दिन पहले CNN ने यह दावा किया था पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे भी देने जा रहा है। अब जो खान को कहते थे कि CPEC पर काम स्लो कर दिया, अब IMF ने यह शर्त रख दी है पैसे तब देंगे जब CPEC पर अमेरिका के साथ आप मुआहदे खत्म करेंगे। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है और इससे पहले एक साजिश आप बारहा सुन चुकी हैं। खान साहब ने भी उस पर बात की थी और बड़ा शोर उठा था। और एक्स आर्मी के जो जर्नैल हैं उन्होंने भी कहा था कि माशी तौर पर मुल्क को बदहाल इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे जो एटमी एसेट्स हैं उन पर हम सरेंडर कर दें। वो हमसे छीनने का मंसूबा है और उसके बाद मुल्क जो है वो मजीद टूट जाएगा। अब रूस से गंदम खरीदने का फैसला हुआ है, ये मिफ्ता इस्माइल ने अब से कुछ देर पहले बात की है। यानी खान ने कहा था कि रूस से गंदम हमें मिल रही थी, खान ने कहा रूस से हमें तेल मिल रहा था, उस वक्त मजाक बनाया गया। आज मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हम रूस से गंदम खरीद रहे हैं और हमारी रूस से बात हो रही है। लिहाजा जो खान ने बात की, जो खान ने बात की, इन्होंने आके माना कि खान ठीक था, खान सच कह रहा था और आज ये हुकूमत उसी रूस से तेल खरीदने और गंदम खरीदने जा रही है। अब पता नहीं अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, या कम अज कम ये इसलिए भी ये कर रहे हैं ताकि ये हुकूमत छोड़ना चाहती हैं। जो पहली खबर मैंने आपके सामने रखी थी, ये रूस की तरफ जाएंगे, अमेरिका इनसे भी नाराज होगा और हैंडलर से कहा जाएगा कि इनको भी फारग करो और इनको एक और बयानिया मिल जाएगा कि हमें भी निकाला गया। मुझे क्यों निकाला, हम तो संभाल रहे थे, साजिश तो हमारे खिलाफ हुई थी। इमरान खान का बयानिया तो दम तोड़ चुका था, वो तो जीरो पे जा रहा था, उसको एक नया बयानिया मिल गया और हम जब आए मुल्क संभाला तो इमरान खान को मकबूल करके हमें निकाल दिया गया, तो इनको एक नया बयानिया मिल जाएगा। अब जरा एक और सबसे बड़ी खबर सुनिए सऊदी अरब से। मियां मनशा पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है शहजाद इकबाल को जियो न्यूज पर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अभी हमारा वफ्द सऊदी अरब पहुंचा ही था। ये जो चंद दिन पहले इंपोर्टेड और उनकी सैकड़ों काबीना के लोगों ने जिसमें शिरकत की थी, पूरा एक लश्कर गया था। प्रिंस सुलेमान यानी जो बादशाह हैं सऊदी अरब के, जैसे ही ये एंटर हुए तो जो पहले लफ्ज थे प्रिंस सुलेमान के इतने हकारत ज़दा, उन्होंने कहा कि क्या लेने आ जाते हैं आप, रोज आ जाते हैं पैसे मांगने, आप क्यों नहीं पक्का काम करते। ये मियां मनशा के अल्फाज हैं कि आप रोज मुंह उठा के मांगने आ जाते हैं, आप कोई पक्का काम क्यों नहीं करते, आपके अंदर शर्म क्यों नहीं है, आप इतने बेशर्म क्यों हैं, आप आ जाते हैं हमसे मांगना शुरू कर देते हैं। आप चीज क्या हैं, आप बेकारी क्यों हैं, आप कोई पक्का काम क्यों नहीं करते। जैसे कोई नशई हो और रोज आपसे वो मांगना शुरू कर दे, आप उसको दें भी और आप उसे कहें कि खुद काम क्यों नहीं करते, कोई मजदूरी क्यों नहीं करते, रोज क्यों बहाना लगाते हो, कोई पक्का काम क्यों नहीं करते, रोज रोज तुम्हें ही क्यों मसाइल होते हैं। तो इतनी हकारत के साथ इस तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है और इस तरह से इस इंपोर्टेड सरकार की छतरोल की गई है। कहा गया कि क्यों आ जाते हो, क्यों मुंह उठा के आ जाते हो हमारे दर पे मांगने के लिए, हो क्या चीज, अपना काम क्यों नहीं करते, पैरों पर खड़े क्यों नहीं होते।
اتنے بے شرم کیوں ہو؟ اور اس میں بے عزتی صرف امپورٹڈ سرکار کی تو نہیں ہے، ریاست پاکستان کی بھی ہے، پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کی بھی ہے، جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جاؤ مانگ کے آؤ۔ اور بطور قوم ہماری بھی بے عزتی ہے کہ سعودی ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سالے بیکاری مانگنے والے 2 ٹکے کے فقیر ہر روز آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، شرم ان میں ہے ہی نہیں، بے شرمی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ باتیں ان کی سنو تو ہمارے خلاف یہ سوشل میڈیا پہ چپ ہی نہیں ہوتے کہ آل سعود نے یہ کر دیا، محمد بن سلمان نے یہ کر دیا، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے ہم سے بھیک مانگتے ہیں، بے شرم۔ اس طرح سے پاکستان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کو عزت مل رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔